बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात ज़ी वक़ार, एक आदमी जो कोई काम करता है वो काम बज़ाहिर तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है वो काम उसके लिए बहुत बड़ा नुमायाँ मकाम रखता है। बंदा मोमन सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बज़ाहिर ये कार अबस है, लेकिन हकीकत में वो कार अबस नहीं होता। उसी में अल्लाह करीम की ऐसी हिकमतें पिन्हा होती हैं जिनसे हमारे ज़हन, हमारी सोचें नाआशना होती हैं। कहा जाता है कि किसी दौर में एक बादशाह ने ये देखा कि एक बंदा वो जैतून का दरख्त लगा रहा था। बादशाह ने पूछा कि जैतून का दरख्त क्यों लगा रहे हो? ये तो बड़ी मुद्दत बाद फल देगा और आप इसको क्यों लगा रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्यों मुशक्क़त और तगोताज़ कर रहे हो? उस बंदा ने कहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा पा लें। तो बादशाह ने ये कहा कि फिर तू बड़ी अच्छी सोच का मालिक है कि तेरे लिए अगर ये ज़हन में गुमान आ गया है कि तू काम करेगा बाद वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, तो तेरी सोच मुस्बत है। बादशाह ने अपनी ज़ुबान से कलमा निकाला ज़ह, और ये ज़ह का कलमा ईरानी बादशाहों के नज़दीक उस वक्त निकाला जाता था जिसका मकसूद ये होता था कि इसको 1000 दीनार दे दो। तो उसको 1000 दीनार दे दिए गए। तो उस आदमी ने फिर एक और बात की। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये जैतून का दरख्त है, ये 30 साल बाद फल देता है, लेकिन मेरा मुकद्दर देखिए कि मुझे अभी से ही इसने फल दे दिया है, फिलफौर फल दे दिया है। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने फिर ज़ह का लफ्ज़ बोला और उसने कहा, वाक़अतन बात तो तेरी ठीक है कि तुझको अभी से ही इसका फल मिल गया है। बादशाह ने ज़ह का लफ्ज़ बोला और फिर मतलब ये हुआ कि इसको 1000 दीनार और दे दो। तो वो बंदा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत, जैतून का दरख्त 30 साल बाद एक बार फल देता है, लेकिन मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती है कि अभी मैं लगा रहा हूँ, मुझे इसने 2 दफ़ा फल दे दिया है। यानी 2 बार मुझे 30,000 रुपया, 1000 दीनार आपकी जानब से इनाम से नवाजा गया। तो उस मौका पे बादशाह के हवारियों ने जब ये देखा कि अगर इसी तरह बादशाह खड़ा रहेगा और बाकी अपने सारे ख़जाने लुटाता रहेगा, फिर तो इसके ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे। और उसने बादशाह को एक और जानब किया और दूसरे बंदे को अलग कर दिया। तो साहिबान ज़ी वक़ार, बात करने का मकसद ये है कि हमारे असलाफ़ की वो मेहनतें हैं जिनका आज हम फल ले रहे हैं। हमारे असलाफ़ का वो तर्ज़ अमल है, उनका इल्म, उनका हिलम, उनकी हकीकत, उनकी तरीक़त, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए आज फल छोड़ रही हैं। तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह हम अपने असलाफ़ का लगाया हुआ फल हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म के पौधों का फल हम ले रहे हैं, इसी तरह आज हमारी भी ज़रूरत है हम ऐसे फल छोड़ें कि हमारी बाद वाली नस्लें उनसे इक्तिसाब फैज़ कर सकें। मालिक करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमारे वजूद को नफ़ा बख्श बनाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।